प्रिय साईं भक्तों, ऐसे ही श्री शिरडी के साईं बाबा के संदेश अगर आपको पसंद आए तो इस संदेश को अच्छे मन से एक लाइक ज़रूर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के साईं, हम तुम्हारे भक्त हैं। सवाल कुछ भी हो, जवाब सिर्फ शिरडी के साईं बाबा तुम ही हो। रास्ता कुछ भी हो, मंजिल सिर्फ तुम ही हो। दुख कितना भी हो, खुशी तुम ही हो, क्योंकि मेरे साईं मेरे मालिक तुम ही हो। मेरी ज़िंदगी तुम ही हो। यही शिरडी के साईं बाबा को आपको हर समय कहना है। जो पल मेरे बीत गए वो तेरे हो गए। श्री शिरडी के साईं, जो पल आने वाला है उसमें तुम अपना वास हर समय रखना। नहीं रहना मुझे मशहूर होकर इस दुनिया में, बस तुम सदा अपने चरणों में इस साईदास को रखना। हे शिरडी के साईं, यही प्रार्थना मैं आपके चरणों में करता हूँ। साईं बाबा के नाम की चाबी ऐसी जो हर ताले को खोल दे, काम बनेंगे उसके सारे जो भक्ति भाव से श्री साईं साईं बोले। साईं भक्तों, साईं कहते हैं चिंता मत कर बंदे, मैंने आज का यह संदेश तेरे लिए भेजा है। तेरे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर इस संदेश को तुम आज जरूर सुनो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य पहचानो। श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। ये शिरडी के साईं हम हर भक्तों को कहते हैं। साईं भक्तों, जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय को प्राप्ति के लिए उत्कृष्टता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर पूरी तरह से चलने योग्य है। ये शिरडी के साईं कहते हैं, जितना आजमाना है आजमाना लो साईं, जितनी लेनी हो ले लो परीक्षा, हार नहीं मानेंगे क्योंकि सीखी है आपसे श्रद्धा और सब्र की शिक्षा, तभी तो जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह उठते ही उस परमात्मा का आप शुक्रिया करो, दोनों हाथ जोड़कर उस शिरडी के साईं बाबा को आप याद करो। तुम सबसे बड़ी ताकत हो, मैं तुमको याद करता हूँ। हे जीवन देने वाले प्रभु, एक नई सुबह के लिए शुक्रिया। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरे अंग संग रहना, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। ऐसी प्रार्थना हर रोज़ आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में करो। साईं भक्तों, कि जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, अगर आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करोगे तो यह साईं राम हर समय आपके साथ रहेंगे और हर कठिन समय में आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। तिल मात्र भी चिंता मत करो, अगर आज ये तकलीफ है तो कल राहत महसूस जरूर तुम करोगे। यह शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव हम भक्तों के साथ है। वह सुबह कैसी है जिसमें तुम्हारा नाम न हो, बिना तेरी खुशबू के लिए कभी हमारी शाम न हो। हमारे रोम रोम में बसे हो तुम मेरे साईं, वो पल के ही क्या जो तेरी याद आए और नमन न हो। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, यदि आप जीवन में निराश है कि ईश्वर ने आपको हर समय दुख दिया है तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में जीवन में दुख है तो आपको सकारात्मक विचार भी करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कहोगे कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में विघ्न है, संकट है, तो और आपके जीवन में दुख आते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो आपके लिए सही हो, आपको वही सही लग रहा है और वह आप धो रहे हो। इसलिए शिरडी के साईं आपको वही दे रहे हैं। इसलिए मन में सकारात्मक विचार करो, तभी आपको जीवन में अच्छी तरह से फल ईश्वर देंगे। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हैं उन्हें भी नहीं मिलते, वे विश्वास से मिल जाते हैं। श्रद्धा आस्था का केंद्र, विश्वास उम्मीद की किरण है। ईश्वर की पूजा और बाद में किसी का बुरा करना, ये दोनों ही कार्य आप पर विपरीत ही साबित होगी,
क्योंकि ईश्वर पूजा का अर्थ ही होता है किसी के साथ गलत नहीं करना। साईं भक्तों, याद रखना, एक प्रार्थना आपको जीवन में शिरडी के साईं बाबा से करना है। शाम कुछ ऐसा हो जाए, तेरे चरणों में हमको रहना आ जाए, संसार की हर पीड़ा सहना आ जाए, ऐसी दो शक्ति हमें ओ साईं राम, स्वयं मिटकर औरों के लिए जीना आ जाए। ऐसी प्रार्थना हर समय आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में करो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी रहे शिरडी के साईं भक्तों, जाके दर्शन हेत नित्य। इसका अर्थ आपको दर्शन लेते रहना चाहिए ईश्वर के। अगर आप ईश्वर के हर समय दर्शन लोगे तभी आप जीवन में अच्छी तरह से जी पाओगे। लेकिन याद रखना, अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे। यह बातें आपको हर समय याद रखकर इस जीवन को अच्छी तरह से जीना है। प्रिय साईं भक्तों, दर्शन की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है। दर्शन कठिन है, प्रेम सुगम है। दर्शन होने पर जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तब वैसी दशा नहीं रहती, परंतु प्रेम हर समय जागृत रहता है। दर्शन देना भगवान के अधीन है, इसलिए साईं भक्तों, आपको ईश्वर के हर समय दर्शन करनी चाहिए। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको अच्छे कर्म करना है, यही आपके लिए अच्छा कार्य है। जीवन में यदि खुश रहना तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास हो। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह तृण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। इसलिए साईं भक्तों, आपको अच्छे ही कर्म करना है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, कालस्पर दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले तुम्हारी गलती देखो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से तुम जी पाओगे। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं जिनके अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी न कहा जाए वो होती है मर्यादा। प्यारे साईं भक्तों, हर चीज़ की एक अलग मर्यादा है, इसलिए मर्यादा के बाहर आप मत जाओ, यही आपको हर समय याद रखना है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं समस्या का समाधान। इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण जी इनसे। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। इसका भावार्थ यह है, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास, यह 7 आदतें आपको हर समय बचाएगी। प्रिय साईं भक्तों, याद रखना, अगर आपको जीवन में आनंदी होकर जीवन जीना है तो आपको हर समय अच्छे कर्म भी करना ही होगा, यह आपको याद रखना है। एक
एक सुनार था। उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज़ आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार के दुकान में आ गिरा। वह उसकी भेंट लोहार के एक कण के साथ हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई हम दोनों का दुख समान है, हम दोनों को ही एक समान आग में तपाया जाता है और समान रूपे हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं सब यातना चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत ही चिल्लाते हो क्यों? लोहे के कण ने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है, पर मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। साईं भक्तों, परायों की अपेक्षा अपनों द्वारा ही दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। यह जीवन की एक सच्चाई है। एक आदमी एक कुआं बनाता है, जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ता, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी के पत्ते पूरी तरह से पत्ते थी, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाई थी, उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो चीज़ बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। ज्ञान यही है, भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है। उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की बाधाएं पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है और खोद कर और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साईं भक्तों, एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चल रहा था और बीच बीच में रुक कर वह अपने पैरों को निशान देखकर पूरी तरह से खुश होता, आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिज़ाइन देखकर वो और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ये लहर, मैं तो तुम्हें अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसे दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न ले, बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार तुम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हो, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंत मन में वैर आने से बेहतर है कि तुम सोच समझकर निष्कर्ष पूरी तरह से निकालो, तभी जीवन में आप आनंदी हो जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो ईश्वर ने आपको जो कुछ दिया है उसमें आनंदी रहो और हर समय अच्छे कर्म करते रहो, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। अगर ईश्वर ने सबसे ज़्यादा भी दिया हो, अगर आपके मन में समाधान ना हो, तो जीवन में आप कभी भी आनंदित नहीं रह पाओगे। ये जीवन की एक सच्चाई है। जब तक डर से नहीं जीतोगे, तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें हर पल दुख देता रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम किस बात से डरते हो? प्रिय भक्तों, तुम मेरी निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। श्री साईं कहते हैं, निश्चिंत रहना, सही समय आने पर सबसे सर्वोत्कृष्ट मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु मूर्खता है। यह आपको याद रखना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। जब होती है श्री शिरडी के साईं बाबा की कृपा,
सहयोग से जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। यह शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। बातों की मिलास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। ये तो जीवन की सच्चाई है। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में कभी भी किसी पर भरोसा रखने से पहले सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना है। अगर आप खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करोगे तभी आप जीवन में अच्छी तरह से आनंदी होकर जी पाओगे। ये आपको याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं, निराश न हो, मैं तेरे हर समय साथ हूँ। जितना तुमने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करना है। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखो। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके हृदय में अहंकार पूरी तरह से पैदा कर सके। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। साईं भक्तों, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु मृत्यु बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो तुम्हारे कर्मों की बात है। इसलिए आपको कर्म सबसे पहले अच्छे करने हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ ईश्वर हर समय रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको हर समय याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं, निराश न हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर समय तुम्हें आशीर्वाद देता ही रहूँगा। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करनी है। निस्वार्थ मन से अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो जरूर तुम्हें जीवन में जो प्राप्त होगा वह सर्वोत्कृष्ट और सबसे बेहतरीन ही प्राप्त होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। साईं भक्तों, कल की चिंता छोड़ो और आज का पूरी तरह से आप कार्य जियो, और आज का दिन आप अच्छी तरह से जियो, तभी जीवन में आप हमेशा आनंदी रह पाओगे। साईं भक्तों, अगर आप मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर जरूर आपके साथ रहेंगे, और अगर आप पूरी तरह से बुरे मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो जीवन में आप कभी भी आनंदी नहीं रह पाओगे। इसलिए अगर आपको जीवन में अच्छी तरह से आनंदी रहना है तो हर समय आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करना है। इसलिए आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करना है और हमेशा कहना है, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, जितना आपने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सिर्फ आपको संयम रखना है, क्योंकि हर चीज़ें प्राप्त होने के लिए देर जरूर लगती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। आपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का एक अंत है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर कभी नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जित निश्चिंत ईश्वर करते हैं। बुरे कर्म करके कहाँ छुपाओगे। आकाश, वायु, धरती सब उसी का ही है, ईश्वर का। इसलिए बुरे कर्म करो मत, और अगर बुरे कर्म पूरी तरह से तुम्हारे हो रहे तो ईश्वर को जरूर कहे कि हे ईश्वर, हमारे यह बुरे कर्म हो रहे। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कर्म आप करोगे वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। इसलिए अच्छे ही कर्म करो, तभी जीवन तुम्हारा आनंदी हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना इतना समय दिया हो तो मैं आपका धन्यवाद पूरी तरह से कहता हूँ। याद रखना, इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूलना पूरी तरह से वो भूल जाता है। जो ईश्वर उसके हर कार्य पर नज़र रखे है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ और ज़रूर करूँगा। सच्चा मित्र वही है जिसके सानिध्य से तुम्हारे विचार में सरलता आए। साईं भक्तों, भरोसा यदि आप श्री शिरडी के साईं बाबा पर करोगे
तो वे सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। इसलिए आपको उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे जरूर आएगा। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। साईं भक्तों, जब आपके साथ शिरडी के साईं हो तो डरो मत। याद रखना, जीवन में जिस भी व्यक्ति के साथ आप अत्यधिक समय व्यतीत करते हो, आपके जीवन की दिशा निर्धार में उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तुम्हारी आत्मा के पास तुम्हारे हर मुश्किलों का हल है, पर मुश्किल भी यही है कि हम सारी परेशानी का हल अपने भीतर नहीं किंतु बाहर ढूंढते हैं। श्री साईं कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तो उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में आप आए ही नहीं हो। वैसे आप करो, यही आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। गुरु वही श्रेष्ठ होते हैं जिनके प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होते हैं जिनकी संगत से रंगत बदल जाए। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। साईं भक्तों, जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा ही लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति मिल जाती है, वरना इंसान को शांति कभी नहीं मिलती। साईं भक्तों, यकीन मानो शिरडी के साईं बाबा पर, वह जरूर आपके जीवन में अच्छा समय लाएंगे। सिर्फ आपको उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना